राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपादा 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 श्रील प्रभुपादा। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेवरदा होल्ड वर्ल्ड एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की। श्री श्री कृष्ण बलराम की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की। श्री श्री गौ निताय की। वृंद देवी तुलसी महारानी की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। यशोदा दामोदर भगवान की। दामोदर लीला की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद नवाध्याय। माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना। श्लोक संख्या 18। स्वामातुस्मिन् गात्राया विस्त्रस्तकब्रस्त्रजा दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपया आसीत् स्वबन्धने
स्वामातुस्मिन् गात्राय विस्त्रस्तकब्रस्त्रजा दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपया आसीत् स्वबन्धने स्वामातुस्मिन् गात्राय विस्त्रस्तकब्रस्त्रजा दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपया आसीत् स्वबन्धने स्वामातुस्मिन् गात्राय माता जी दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया आसीत् स्वबन्धने धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की स्वामातु अपनी माता यशोदा देवी का स्वेन गात्राया वृथा श्रम के कारण पसीने से लथपथ शरीर विस्त्रस्तः गिर रहे कबर उनके बालों से स्त्रजः फूल दृष्ट्वा देखकर परिश्रमम अधिक काम करने से थकी का अनुभव करती हुई अपनी माता को कृष्ण भगवान ने कृपया अपने भक्त तथा माता पर अहेतु की कृपा द्वारा आसीत राजी हो गए स्वबंधने अपने को बंधाने के लिए। माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उनके केशों में लगी कंघी और गूंथे हुए फूल गिरे जा रहे थे। जब बालक कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका हारा देखा तो वे दयाद्र हो उठे और अपने को बंधाने के लिए राजी हो गए। कृपया हमारे पीछे दोहराइए। माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उनके केशों में लगी कंघी और गूंथे हुए फूल गिरे जा रहे थे। जब बालक कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका हारा देखा तो वे दयाद्र हो उठे और अपने को बंधाने के लिए
राजी हो गए। तात्पर्य, अब अंत में माता यशोदा तथा अन्य स्त्रियों ने देखा कि अनेक कंगनों तथा रत्न जड़ित आभूषणों से सज्जित कृष्ण को घर भर की रस्सियों से भी नहीं बांधा जा सका। तो उन्होंने निर्णय लिया कि कृष्ण इतने भाग्यशाली हैं कि उसे किसी भौतिक वस्तु से बांधा नहीं जा सकता। अतएव उन्होंने उन्हें बांधने का विचार त्याग दिया। किंतु कभी कभी कृष्ण अपने भक्तों से प्रतियोगिता करते हुए हारने के लिए राजी हो जाते हैं। इस तरह कृष्ण की अंतरंगा शक्ति योग माया काम कर गई और कृष्ण ने माता यशोदा के हाथों से बांधा जाना स्वीकार कर लिया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और सब भक्तों को दीपावली अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे तो वैष्णव कैलेंडर में कल की दिवाली है, लेकिन दोनों दिन दिवाली मना सकते हैं और परसों गोवर्धन पूजा है। तो आप सबका हार्दिक स्वागत। और थोड़ा थोड़ा आगे आ सकते हैं प्लीज़, है ना। सब भक्त लोग, काफ़ी स्पेस है आगे, यहाँ पे आप आ जाइए प्लीज़। माता जी लोग भी थोड़ा आगे आ जाए प्लीज़। तो आज ही का दिन है, दिवाली के दिन ही हमारे आचार्यों के अनुसार ये इतनी प्रसिद्ध और मधुर दामोदर लीला होती है। और कल से हम इस पे चर्चा शुरू किए थे। आप में से कुछ भक्त शायद कल नहीं आए होंगे। तो भगवान हमने कल चर्चा किया कि कृष्ण व्रज में अपने पूर्ण ऐश्वर्य और पूर्ण माधुर्य को प्रकट करते हैं। और व्रज में जो कृष्ण का ऐश्वर्य है वो कृष्ण के माधुर्य को और बढ़ा देता है। और व्रजवासी कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं। एक तरफ की अज्ञानता भौतिक संसार में बद्ध जीवों की है, जो अपने आप को कुछ उल्टा सीधा मानते हैं। मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, भारतीय हूँ, पाकिस्तानी हूँ। एक तो ये भावना, अपने आप को भूले हुए हैं कि मैं कृष्ण का दास हूँ महामाया के चुंगल में। और एक ब्रजवासी हैं योग माया के अंदर, वो भी भूले हुए हैं कि हम कृष्ण के दास हैं। वो तो कृष्ण को प्रेम करते हैं, उनकी सेवा तो करते ही हैं, लेकिन वो ये नहीं मानते कि कृष्ण भगवान है। कृष्ण हमारे बंधु हैं, कृष्ण हमारे पुत्र हैं, कृष्ण हमारे प्रेमी हैं, बस यही। तो वो भी अज्ञानता में है और यहाँ के जीव भी अज्ञानता में हैं।
और अक्सर इंग्लिश में कहा जाता है इग्नोरेंस इज ब्लिस, वो जो इग्नोरेंस है वो आनंद देने वाली है, उससे पूरे आनंद में रहते हैं। और भगवान की इच्छा है, भगवान ऐसा चाहते हैं कि वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें। तो इस प्रकार से ये लीला भी उसी को दिखाती है, भगवान की भक्त वत्सलता, भक्तों का प्रेम। ये दामोदर लीला के मुख्य 3 उद्देश्य हमने चर्चा किए थे कि भगवान यशोदा जी का गुणगान करना चाहते हैं, भगवान प्रेमा भक्ति की उत्कृष्टता को स्थापित करना चाहते हैं, भगवान अपने समर्पित भक्तों के वचन को सत्य साबित करना चाहते हैं। और ये पूरा महीना ये लीला मनाई जाती है, पूरा महीना। ऐसा कोई भी उत्सव नहीं है जो पूरे महीने मनाया जाए। पूरा महीना भगवान को खड़ा रखते हैं रस्सी से बांध के, और भगवान भी आनंद में और हम सब भी आनंद में, और उनकी आरती उतारते हैं बांध के, है ना। तो कितने आनंद की ये बात है, ये बहुत ही मधुर उत्सव है। और इसमें बहुत, ये लीला इतनी सरल सी है लेकिन इसमें बहुत गहरी गहरी शिक्षाएं छिपी हुई हैं। तो कल चर्चा की थी कि कैसे दिवाली के दिन है यशोदा मैया सुबह जल्दी उठ जाती हैं और दूध उबालना शुरू करती हैं। वो दूध भी बहुत ही सिलेक्टेड गायों में से, 9 लाख गायों में से 8 गाय चुनती हैं, उनको पद्मगंध घास खिलाती हैं। 7 गायों को पद्म घास खिला के उनका जो दूध मिलता है वो 8वीं गाय को पिलाती हैं, फिर उसके दूध से माखन बना रही हैं। इतनी मेहनत कर रही हैं, सुबह सुबह उठ के अपने मन से, वाणी से, शरीर से भगवान का गुणगान कर रही हैं, मुख से, मन से भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रही हैं, और शरीर से मंथनी कर रही हैं। भगवान जागृत हो जाते हैं, स्तन काम में होते हैं कि मुझे स्तनपान करना है। माता और यशोदा उनको स्तनपान कराती है, तभी दूध उबल रहा है। और यही इस दामोदर लीला का टर्निंग पॉइंट है। अगर दूध उबलता ना तो ये लीला होती नहीं। उबल के नीचे गिरने लगा, माता यशोदा ने फटाफट कृष्ण को नीचे रखा और दूध संभालने गई। तो जी गोस्वामी पाल लिखते हैं, तो माता यशोदा कृष्ण को उठा के तो जा सकती थी, लेकिन वो इतनी इमरजेंसी की सिचुएशन थी, कृष्ण को उठा कर जाती तो स्लो स्पीड में जाती, दूध वो नीचे गिर जाता। फटाफट उनको नीचे रखा, संभालने गई। कृष्ण को बहुत क्रोध आ गया, कृष्ण अतृप्त थे, बहुत क्रोध आ गया कि इतना अपमान मेरा, मैं क्षीर सागर छोड़ के आया हूँ माँ का दूध पीने के लिए, और यहाँ मेरे को इस घर में भूखा प्यासा रखा जा रहा है, मेरे साथ इतना टॉर्चर, मैं इस घर को पूरा ध्वंस कर दूंगा, तहस नहस कर दूंगा। और एक कंकड़ ला के उस मटकी को फोड़ते हैं, उसमें से दही और मक्खन निकलना शुरू होता है। और कृष्ण फिर दूसरे कमरे में जाते हैं, सारा जो भी पिछले दिनों का दही मक्खन होता है सब तोड़ फोड़ कर देते हैं। फिर एक मटकी उठा के बाहर चले जाते हैं आंगन में, वहाँ कोने में उनको उखल दिखाई देता है, उस उखल पे बैठ जाते हैं और बानरों को माखन खिलाना शुरू कर देते हैं। और बहुत ही डरे हुए इधर उधर देख भी रहे होते हैं, भयभीत होकर कि अभी माँ आई। जब माँ वापस आती है और देखती है अच्छा बालक मेरा इतना चंचल है, इतना बुद्धिमान है, ऐसे मटकी फोड़ी आवाज़ भी नहीं आई, अच्छा। और चलो वो मुस्कुरा रही थी, गुस्सा नहीं आया था अभी, चलो ठीक है देखती हूँ कहाँ गया। तो सारे निशान दिखाई दे रहे थे, सबूत थे, पीछे पीछे उन चरणों को फॉलो किया। तो अपने भंडार ग्रह में गई, देखी तो हैरान हो गई, इतना शैतान, इतना सारे मटकियाँ फोड़ दी, सारा घी, सारा मक्खन, दही सब बिगाड़ दिया। फिर लेती आप तो इसको कुछ सीधा करना पड़ेगा। तो एक छड़ी उठा ली उन्होंने। माता यशोदा को इतना प्रेम है, कभी भी छड़ी मारी नहीं, लेकिन दिखाने के लिए थोड़ा भयभीत करूँगी। छड़ी उठाकर बाहर गई और कृष्ण देख रहे थे, बानर खुद एंजॉय कर रहे थे। जब बंदरों ने देखा माँ आ रही है तो वो भी इधर उधर भागने लगे। तो भगवान को मालूम चल गया कि माता आ रही है। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, बोले ये तो बिल्कुल ऐसा दृश्य पहले कभी देखा ही नहीं था, माँ के हाथ में छड़ी। तो ऐसे भयभीत हो गए और उखल से जंप मारी उन्होंने नीचे, और नीचे जब कूदे तो उनका संतुलन भी बिगड़ा, फिर भी किसी रंग से संभालते हुए वो भागे। और माता यशोदा पीछे पीछे भाग रही हैं छड़ी लेकर, और कृष्ण बहुत भयभीत हैं। तो हमने चर्चा की थी इस लीला में भगवान अपने 8 जो भगवान की भगवत्ता के ऐश्वर्य उनको त्यागते हैं। पहला था आत्मा राम, वो अपने आप में ही आनंद में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो स्तन काम में हो रहे हैं ना, दूध की कामना कर रहे हैं। दूसरा है वो आप्त काम है, अपनी इच्छा खुद ही पूरी कर सकते हैं, लेकिन जब यशोदा ने उनको नीचे रखा तो वो अतृप्त थे। और तीसरा वो त्रिगुणातीत हैं, विशुद्ध सत्व में है, लेकिन फिर भी वो क्रोधित हो रहे हैं। चौथा वो लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मी सहत संभराना, हजारों लक्ष्मी उनकी सेवा करती हैं, फिर भी वो दूसरों घर में जाके माखन चुराते हैं। और 5वां भयापह है, जो कि भय को नष्ट कर देते हैं, स्वयं यमराज जी उनसे भयभीत हैं, लेकिन वो माता यशोदा की छड़ी को देखकर भयभीत हो रहे हैं। तो ये 5 हुए। उसके बाद माता यशोदा भाग रही हैं, कृष्ण आगे आगे।
कृष्ण ने सोचा, अब बाहर आंगन में तो आ ही गए हैं, कृष्ण ने सोचा मैं घर से बाहर चला जाता हूँ। माता यशोदा बाहर तो आएगी नहीं, घर की बात घर में रहने देगी तो फ़ायदा उठा लूँगा मैं। तो कृष्ण बाहर चले आते हैं, लेकिन माता यशोदा पूरी दृढ़, आज तो पकड़ना ही है तेरे को और आज मैंने सबक सिखाना ही है। माता यशोदा भी बाहर चले आते हैं। तो लगभग मंगल आरती का समय है, तो कुछ लोग बाहर हैं, देख रहे हैं क्या हो रहे हैं। कृष्ण भाग रहे हैं भयभीत होकर जोर से, जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन गौर। कृष्ण भाग रहे हैं और पीछे पीछे माता यशोदा छड़ी लेकर। तो अब ये पूरा पब्लिक अफेयर हो गया, घर की बात नहीं रही। कृष्ण फिर भागते भागते फिर पीछे आते हैं और माता यशोदा का शरीर थोड़ा भारी है तो इतनी तेजी से नहीं भाग पा रही। और भागते भागते भी माता यशोदा के हृदय में द्वंद्व चल रहा है कि छोड़ दूं, जाने दूं, नटखट है, चंचल है, बालक ही तो है, कोई बात नहीं, कुछ उद्दंड है, कोई बात नहीं। और दूसरा और था, नहीं नहीं इसको अनुशासित करना चाहिए, रोज इतनी इसकी शिकायत आती है, आज इसको थोड़ा सा सबक सिखाना चाहिए। तो दोनों उनके अंदर द्वंद्व चल रहा था, उनके हृदय में ये द्वंद्व चल रहा था। उनके सर पे, केश पे जो बाल थे, फूल थे, उनमें भी द्वंद्व चल रहा था, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में हर चीज चेतन है। तो जब माता यशोदा कृष्ण को सजा देने के लिए पीछे भाग रही हैं, तो सर पे जो बाल लगाया मैं, उनके भी दो ग्रुप बन गए, एक कृष्ण की तरफ हो गए, एक माता यशोदा की तरफ हो गए। जो कृष्ण की तरफ थे फूल, वो सोचने लगे ये क्या तरीका, छोटे बच्चे को ऐसे इतनी क्रूरता, एक तो दूध पिलाते पिलाते नीचे छोड़ दिया, उसको भूखा छोड़ दिया, अब छड़ी से उसको मारने जा रही है, तो गलत बात है। ये तो एक दो ग्रुप कृष्ण को साइड कर रहा था और दूसरा ग्रुप यशोदा की तरफ था फूलों का। बोले नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, हद होती है एक शरारत करने की, इतनी मेहनत से सारा माखा निकाला, दही निकाला, सबका सब बाहर फोड़ दिया, रोज ये शरारतें होती हैं, गलत बात है। तो दोनों फूल के अलग ग्रुप हो गए। तो कई बारी भक्तों में ग्रुप बन जाते हैं, तो आध्यात्मिक जगत में ग्रुप बनते हैं ऐसे, लेकिन उनका पूरा उद्देश्य क्या है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं है। तो जो यशोदा जी को सपोर्ट करने वाला ग्रुप था, उन्हें बोला अब हमारे जो यशोदा मैया शरीर भारी है, तेजी से भाग नहीं पा रही, तो हम इसका बोझ थोड़ा हल्का करते हैं। वो नीचे गिर गए, चलो हम कुछ लोड कम करते हैं। और जो कृष्ण को सपोर्ट करने वाले फूल थे, उन्होंने भी सोचा ऐसे भक्त के सर पे हम क्यों रहें, जो कृष्ण को प्रेम ही नहीं करता, कृष्ण को मारने के लिए दौड़ रहा है, हम इसकी तरफ क्यों रहे। जब कृष्ण हमें देखेगा तो बोलेंगे कि तुम वफादार नहीं हो, इनका सपोर्ट कर रहे हो, हम भी इसके ऊपर नहीं रहे, वो भी नीचे गिर गए। तो थोड़ी माता यशोदा हल्की हुई और तेजी से भागी, और भाग के फिर उन्होंने कृष्ण को पकड़ लिया। परामृष्टम अत्यंत ततो द्रुत्य गोपया, तेजी से पकड़ को कृष्ण को पकड़ लाए। और पहले ही कृष्ण थोड़ा रो रहे थे, और जब देखा पकड़ लिया तो कृष्ण और जोर जोर से रोने लगे, और बहुत भयभीत हो गए, छड़ी को देखकर भयभीत हो गए। तो अब माता यशोदा ने कहा क्यों क्यों इतनी शरारतें करते, धीरे से उनको डांटा, है ना। हस्ते घरित्वा विशंतम अनुवागुरत, उनका एक दायां हाथ पकड़ लिया, है ना, दायां हाथ पकड़ लिया और घर के अंदर ले आई और बोला क्यों इतनी शरारत करते हैं, है ना, और खूब डांटने लगी। वो कृष्ण को डांट रही हैं, जिनके शिव जी, ब्रह्मा जी ऐसे बड़े बड़े देव ऊंचे ऊंचे श्लोकों में उनकी अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, और माता यशोदा उनको डांट रही है। और कृष्ण कह रहे हैं नहीं छोड़ दो छोड़ दो। तो माता यशोदा कह रही हैं, बहुत गालियां दे रही हैं उनको, है ना, तू चोर है, नटखट है, बानरों का बंधु है, मटकी फोड़ है, आज तेरे को सबक सिखाऊंगी। तो कृष्ण ने पहली बार ही माता यशोदा के हाथ में ऐसे छड़ी देखी तो बड़े भयभीत हो गए। तो दायां हाथ माता ने पकड़ा हुआ है, बाएं हाथ से वो आंखों रो रहे हैं, पहले भी रो रहे थे और अपना भय दिखाने के लिए। और आंखों में जो काजल लगाया हुआ था वो काजल पूरे मुख पर फैल गया, है ना। प्रतिदिन हम गाते हैं दामोदर अष्टकम में, उसमें थे रुदंता मोहर नेत्रम युग्मम मृजंताम कराम भोज युग में न सातंक नेत्रम मोहोश्वास कंपात्री रेखाद कंठ स्थित ग्रीवा दामोदरम भक्तिबादम रुदंता मोहु नेत्र युग्मम मृजंतम। यहाँ तो सत्वत मुनि कह रहे हैं कि दोनों हाथों से रो रहे थे ऐसे ना,
और सातंक नेत्रम, एक तो होता है भय और एक होता है आंतक। आंतकवादी बोलते ना, भयवादी नहीं बोलते। भय तो थोड़ा ठीक है, भय बहुत हाई डिग्री का हो जाए तो आंतक बन जाता है, बहुत घबराए हुए और जोर जोर से सिसकियां लेकर रो रहे हैं। मुहु श्वास कंपा त्रिरेखाद कंठ, है ना, उनके गले पे 3 लाइनें बन गई ऐसे, बहुत जोर जोर से सिसक रहे हैं। माता यशोदा ने देखा है बहुत भयभीत है, उनका उद्देश्य ऐसा भयभीत करना नहीं था। और कृष्ण बोले मत मारो मत मारो, बोले ये छड़ी छोड़ दो। माता यशोदा ने बोला छड़ी से इतना डर लगता तो मटकी क्यों फोड़ी थी? नहीं, अब नहीं फोड़ूंगा, अब नहीं फोड़ूंगा। फिर माता यशोदा को भी बहुत स्नेह था अंदर, बोले ठीक है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, छड़ी छोड़ देती हूँ। लेकिन ये डर था अगर इसको छोड़ दिया ऐसी अवस्था में तो बाहर भाग जाएगा, कुछ और उत्पात करेगा। तो इसको क्या करती हूँ, आज मैं बांध देती हूँ। बोले आज मैं तेरे को बांध दूंगी, है ना, कुछ खाने पीने को नहीं दूंगी। अब देखती हूँ तुम कैसे माखन चुराएगा। यहाँ ही चुपचाप खड़ा रहेगा, कोई खाने पीने को नहीं दूंगी, तो ये बांध दूंगी। तो यशोदा मैया ने 3 कारण सोचे कृष्ण को बांधने के लिए। पहला कारण तो यही सोचा कि ऐसी अवस्था में बाहर जाएगा, इधर उधर कुछ गड़बड़ कर देगा, अपने को नुकसान पहुंचाएगा, तो बांध देती है। दूसरा कारण सोचा थोड़ा सबक भी मिलना चाहिए, पनिशमेंट। लेकिन वो पनिशमेंट में क्या, सजा भी प्रेम से। इस संसार में कई बार जो हम प्रेम करते हैं तो वो प्रेम ही सजा बन जाती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सजा भी प्रेम है। तो बोले इसको चलो थोड़ा सा सजा भी मिल जाएगी। और तीसरा, सुबह सुबह यशोदा मैया जल्दी क्यों उठी थी, क्योंकि दिवाली का दिन था, बहुत काम था, बड़ी योजना थी इनके लिए, कृष्ण के लिए सुंदर सुंदर मिठाइयाँ बनाऊंगी, बढ़िया सब प्लानिंग कर रखी थी। ये तो कृष्ण ने आके पूरा प्लानिंग गड़बड़ कर दी। वो इसको बांध दूंगी, फिर आराम से बढ़िया रसोई में जाके काम करूंगे, तो इसलिए इसको बांध देती हूँ। जब वो बांधने की सोच रही हैं, यहाँ सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं, येष किलम तु बद्धुम दामनाम अत्यवीर्य कोविदा, अत्यवीर्य कोविदा। वो बिल्कुल अपने स्नेह से भूल गए किसको बांधने की सोच रही है। जिसकी शक्तियां सर्वत्र फैली हुई हैं उनको बांधने की सोच रही हैं, कैसे बांध सकती हैं। लेकिन प्रेम से, स्नेह से उनका ये ज्ञान ढका हुआ था कि आज मैं इसको जरूर बांधूंगी। तो फिर सुखदेव गोस्वामी जी बातें किसको बांधने का प्रयास कर रही हैं, ना च अंते न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चा परम पूर्वा परम बहिश्चांतो जगतोश्चो जगच्चया तम मत्वा आत्मजम व्यक्तम मर्त्य लिंगम अदोक्षजम गोपिका उखले दामना बबंध प्राकृतम यथा। जिनका ना कोई अंदर है ना कोई बाहर है, ना कोई आदि है ना मध्य है ना अंत है, उनको बांधने की सोच रहे हैं। जो पूरे जगत में सर्वव्यापक हैं उनको बांधने की सोच रही हैं। क्या मान के, ये तो मेरा आत्मज है, ये तो मेरा पुत्र है, साधारण मृत्य लंगम, इस संसार का एक प्राकृत एक बच्चा है। कैसे, छोटा से तो बच्चा है, बन जाएगा, कैसे नहीं बने, अभी बांधती हूँ, बालक है, मैं बड़ी हूँ, मैं इससे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, अभी बांधती हूँ इसको। क्योंकि यशोदा मैया जानती थी कृष्ण बहुत कमजोर हैं। सर्दी का मौसम है, जब कृष्ण को स्नान कराती थी तो गरम गरम पानी से भी स्नान कराती थी। तो जब स्नान कराती थी, कृष्ण के ऊपर पानी डालती थी गरम, तो कृष्ण कांपते थे, बस बस जल्दी करो भाग जाते थे, है ना, इसको अभी बांधना ही तो है, इसको पूरा विश्वास था इसको बांध लूंगी। तो लेकिन ना कोई अंदर है ना बाहर है। कोई चीज अगर सीमित हो तो उसको बांधा जा सकता है, इस हाथ में हमने एक धागा बांधना है, बांध सकते हैं, सीमित है कुछ उसका। तो ऐसी सोचे थे, कमर कितनी होगी, छोटी सी बन जाएगी अभी बस। और किससे बांधूंगी, उखल से, क्योंकि ये जो क्राइम हुआ पूरा, इसमें उखल का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो ये क्राइम में इसने भाग दिया है, तो पनिशमेंट में भी इसको भाग मिलेगा ना। आप देखते हैं कोई भी टेररिस्ट है, कोई घर में उसको जगह देता है, थोड़ा कहीं भी तरह सपोर्ट करता है, उसको भी सजा मिलती है, तो इसको भी, तो इसके साथ इसको बांधूंगी, ठीक है। तो पूरा उनको कॉन्फिडेंस था, नहीं कैसे बांध सकते हैं, भगवान तो असीमित है, असीमित सीमित को बांध सकता है। ब्रह्मा जी से लेकर एक घास के टुकड़े तक सब माया से बंधे हुए हैं, वो उनकी माया से बंधे हुए हैं, लेकिन एक सीमित असीमित को कैसे बांध सकता है, संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी यशोदा जी कह रहे हैं नहीं, बांध के देखेंगे। तो लेकिन ये कैसे संभव होगा, प्रेम से संभव हो जाएगा। तो फिर क्या किया यशोदा मैया ने, आप कैसे करें वो,
कृष्ण का दाएं हाथ को पकड़ा हुआ है, उखल के पास ले गई, उनको बांध के छोड़ूंगी। कृष्ण रोए जा रहे हैं, अब कहाँ जाऊं, रस्सी कहाँ से लाऊं? तो उनके बालों में एक रिबन था, उसको निकाला, बोले इससे बंध ही जाएगा, शायद बंध ही जाएगा, छोटा सा ही तो बालक है। उसको बांधने का प्रयास किया तो क्या हुआ, वो 2 उंगल छोटी पड़ गई, है ना। द्वय उंगलों अनुभूते न संदधे यच्च गोपिका। तो बोले ठीक है, थोड़ा और, एक तो बालों के सर के ऊपर था, एक जो उन्होंने पूरा लंबी से क्या बोलते हैं उसको, बालों को गुद बना रखी थी, उसके नीचे एक और रिबन था, उसको भी खोला। अब जोड़ के इसको तो हो ही जाएगा। फिर क्या, फिर 2 उंगल कम। अब उनकी दासियां और थी, उनको इशारा किया, जाओ थोड़ा रस्सी लेके आओ। तो दासियां भाग के अंदर गई। बड़ा सुंदर आज तो काम होने वाला है, कृष्ण को बांधने वाले। तो उन्होंने बोला अब रस्सी भी लानी है तो कृष्ण को बांधना है ना, थोड़ी सॉफ्ट सी रस्सी लाएंगे ना, उसको तकलीफ ना हो। तो जो हांडियों को टांगने के लिए दही मंथने की रस्सी होती है, उसको लेके आई, बांधो। पूरा विश्वास था यशोदा जी को, अभी बन जाएगा। फिर उससे बांधा, फिर क्या हुआ, फिर 2 उंगल। दासियों को फिर इशारा किया, जरा और लेके आओ। दासियां और अंदर गई, और जो रस्सियां बची हुई थी और सब लेके आई। फिर उनको जोड़ा, फिर बांधा, फिर क्या हुआ, फिर 2 उंगल। ये क्या हो रहा है? और सारे घर की रस्सियां आ गई, फिर भी क्या हो रहा है, 2 उंगल कम पड़ रही है। अब यशोदा जी ने बोला जाओ गौशाला में जितनी गायें सबकी रस्सियां ले आओ। सब भाग के जा रही है, एक एक करके रस्सी आ रही है, और यशोदा जी बांधी जा रही है, बांधी जा रही है, बांधी जा रही है। हर बार क्या हो रहा है, 2 उंगल कम हो रही है। पूरे गायों की रस्सी लगा ली, 2 उंगल कम। सुबह से लेकर दोपहर हो गई। यशोदा जी लगी हुई, कृष्ण भी खड़े हैं, दासियां भी भाग दौड़ कर रही हैं। बात फैल गई। पहले कुछ लोग आ गए थे घर से बाहर से, सुबह सुबह ही आ गए थे लोग देखने। अब तो और भी बात फैल गई, सारे आसपास के लोग भी आ गए, बड़े विस्मित हो रहे हैं सब। आसपास की गोपियां हंस रही हैं, क्या बालक है, क्या ये बड़ा अद्भुत बालक है, इतनी रस्सियों का ढेर, छोटी सी कमर, बांधते हैं तो फिर क्या, 2 उंगल कम है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बोले बड़ी, ये तो बहुत ही विस्मित वाली बात है ना। गोपीनाम सुस्मृत्यानाम स्मयंती विस्मता भवत। गोपियां भी बड़ी विस्मित हो रही हैं, और यशोदा मैया भी हैरान भी और मुस्कुरा भी रही हैं, क्या बालक कैसा है, लेकिन बांधूंगी जरूर मैं। तो क्या हैरानी की बात है कि रस्सी बढ़ती जा रही है, कमर तो बढ़ नहीं रही, बल्कि कमर कम होती जा रही है भूख से। कमर कम होती जा रही है, रस्सी बढ़ती जा रही है, फिर भी दूरी कितनी की, 2 की 2 उंगल। बड़े विचित्र बात है। तो सब गोपियां बोल रही हैं छोड़ दो, छोड़ दो यशोदा, ये भगवान की इच्छा है, नहीं बंधेगा। यशोदा भाई भगवान का क्या काम है, मैं इसकी माँ हूं, मैंने इसको बांधना है, बस एक बार पता चल जाए इसकी कमर कितनी है मैं बांध दूंगी अभी बस। तो सारी जब रस्सियां हो गई, नहीं बंध रही, तो यशोदा जी पसीने पसीने हो गए। और फिर उन्होंने बाकी गोपियों को बोला, तुम अपने घर से रस्सियां लेके आओ। तो देखिए जब भक्त लोग सेवा कर रहे हैं, सेवा में खूब परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन परिणाम नहीं आ रहा, तो हिचकिचाना नहीं चाहिए मदद मांगने के लिए। बोले बांधना तो है, मेरे घर की रस्सियों से बंद ही रह जा, तुम भी रस्सियां लेके आओ। अब सब भागे। बोले उनका ये उद्देश्य नहीं था कि कृष्ण को बांधना है। उनके बोले ठीक है, पूरा दिन आज बढ़िया निकल रहा है, आज दिवाली का दिन है, लेकिन हमारे तो क्या हो रहा है, पूरा दिन कृष्ण के साथ बिता रहे हैं। सब लेके आ गए रस्सियां। तो दिवाली उत्सव की जगह दाम उत्सव हो गया, रस्सियों का उत्सव हो गया। सब रस्सियां लेकर आ रही हैं, सब बांध रही हैं, और फिर देखते हैं अब क्या होता है, और पक्का मालूम था अब भी यही होगा। फिर क्या हो रहा है, फिर 2 उंगल कम। जब बहुत हो गया, सारी रस्सियों को इस ढंग से कर लिया, तो यशोदा मैया जी पसीने पसीने हो गए। और अब दोपहर से संध्या का समय हो गया। आप सोचिए कब से शुरू हुई थी, ब्रह्म मुहूर्त से, और बेचारी कब की उठी हुई थी, ब्रह्म मुहूर्त से पहले की भी। तो इतना समय हो गया। उसकी क्या योजना थी कि सुबह सुबह कृष्ण के उठने से पहले सारा माखन वाखन बना लूं, फिर आराम से कृष्ण होगा तो व्यस्त हो जाओगे। जो योजना थी उसके बिल्कुल विपरीत काम हो रहा है। और सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, सारी रस्सियों को इकट्ठा कर लिया,
फिर भी क्या हो रहा है, 2 उंगल कम पड़ रहा है। क्या हो गया, जब इतने पसीने हो गए, स्वमातु स्वेन गात्राय, पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। और भगवान ने देखा स्वमातु अपनी माता का, स्वेन गात्राय विस्त्रस्त कब्र अस्त्रजा, और सारे बालों में जो थोड़े बहुत फूल बचे थे वो भी गिर गए। दिष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, इस प्रकार का परिश्रम देखकर कृपया आसीत, भगवान राजी हो गए स्वबंधना, अपने बंधन में बंधने के लिए, है ना। तो देखिए, भगवान से हम प्रेम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान को बंधना ही पड़ेगा। भगवान हमेशा स्वतंत्र रहते हैं। जब भगवान संतुष्ट हो जाएंगे हमारे परिश्रम से, तब भगवान कहेंगे ठीक है अब मैं बनता हूं। तो इतनी लथपथ हो गई पसीने से, ये परिश्रम देखकर भगवान के हृदय में कृपा शक्ति जागृत हुई। और जब कृपा शक्ति जागृत हुई तो भगवान की जो दूसरी शक्तियां जो विरोध कर रही थी, सत्य, संकल्प और विभूति शक्ति, भगवान अपनी विभूतियां दिखा रहे थे। भगवान इससे पहले भी अपनी विभूति दिखा चुके थे। बैठे बैठे पूतना का वध कर दिया, शक्टासुर का वध कर दिया, त्रिनावत का वध कर दिया, और अब ये विभूति दिखा रहे हैं, जो मर्जी रस्सी ले आओ मैं तो नहीं बंधूंगा। इच्छा थी भगवान की नहीं बंधने की, लेकिन माता यशोदा पूरी दृढ़ थी, मैं तो बांध के रहूंगी। तो भक्त में और भगवान में स्पर्धा चल रही है। सत्य संकल्प, भगवान ने सोच लिया नहीं बनना तो नहीं बनना, और कैसे नहीं बनना, अपनी विभूति दिखा रहे हैं। बड़ी बड़ी रस्सी ले आओ, बनना नहीं चाहता तो नहीं बंधूंगा, बस ये मेरी विभूति है। लेकिन माता यशोदा करी नहीं, बांध के ही छोड़ूंगी। तो क्या हुआ, इतने परिश्रम किया, इतना परिश्रम किया, पसीने से लथपथ हो गई। तो अपनी माता का ऐसा परिश्रम देखकर कृष्ण के हृदय पिघल गया। भक्त की मेहनत को देखकर भगवान का हृदय पिघलता है। और जब भगवान का हृदय पिघल गया, कृपा शक्ति ने बोला बाकी शक्तियां चुप हो जाओ, सत्य संकल्प विभूति शक्तियां। और भगवान ने कहा ठीक है अब मैं बन जाता हूं। और फिर भगवान बंध गए, और फिर क्या कहलाए, दामोदर। दामोदर भगवान की जय। जो किसी से नहीं बन सकते, बड़े बड़े योगीगण, ज्ञानीगण इतनी तपस्या करते हैं, किसी प्रकार से भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन भी हो जाए। अगर वो लीन हो भी जाते हैं फिर नीचे गिर जाते हैं। और यहाँ यशोदा जी हैं, उनको पकड़ भी लिया और उनको बांध भी दिया। तो ये भक्ति की महत्वता है। तो यशोदा के प्रेम से भगवान बंध गए। और ये प्रेम कैसे प्रदर्शित होता है, परिश्रम से। तो ये 2 उंगल कम पड़ रहा था, इसमें भक्ति का पूरा रहस्य छिपा हुआ है। पूरा भक्ति का रहस्य इन्हीं 2 उंगलियों में है ना। हम सब साधक है, तो हमारे लिए पूरा रहस्य का खुलासा ही श्रीमद् भागवतम कर रही है। और श्रीमद् भागवतम की ये सुंदरता है कि इतने गूढ़ रहस्य को इतनी सरल कथा, मधुर कथा के द्वारा प्रस्तुत कर रही है कि भाई 2 उंगल। तो 2 उंगल क्या है, भक्तों का प्रयास और भगवान की कृपा। जब तक ये 2 उंगल पूरी नहीं होंगी, भगवान हमारे हृदय में नहीं आएंगे। हमारे प्रयास और भगवान की कृपा। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को कहते हैं, यत्न आग्रह बिना भक्ति ना जन्माए प्रेम। यत्न होना चाहिए भक्ति में, प्रयास होना चाहिए, और फिर भगवान की कृपा, तब ये लूप कंप्लीट होता है, तब भगवान बनते हैं। केवल यत्न है, हम भगवान की कृपा के लिए प्रयास, भगवान को कृपा की याचना नहीं कर रहे, तो केवल यत्न से भगवान नहीं बनेंगे। और केवल कृपा पर निर्भर है जी, हम तो यत्न नहीं करेंगे, जब ठाकुर जी आएंगे हो जाएगा, नहीं, तब भी नहीं होगा। पूरे प्रयास, परिश्रम। तो श्रीला विश्वनाथ ठाकुर जी बताते हैं कि ये कैसे बंधे भगवान, तो बोले भक्तों की जो निष्ठा है, भक्त निष्ठा। भक्त निष्ठा क्या है, ऐसा परिश्रम कि परिश्रम करते करते पूरे थक जाएं। जब भगवान देखे कि भक्त पूरा थक गया है, अपनी पूरी सीमा तक पहुंच गया है, ये सीमित जीव अपनी सीमा तक पहुंच गया है, तब भगवान आते हैं हमें उस सीमा से बाहर ले जाने के लिए। अगर हम अपनी सीमा तक ही नहीं पहुंचेंगे, अपनी सीमा से भी नीचे परफॉर्म कर रहे हैं, फिर भगवान नहीं आएंगे। बोले अपनी लिमिट तक जाओ आप, फिर मैं आऊंगा आपको लिमिट से ऊपर उठाने के लिए। तो ये है भक्त निष्ठा, स्टडी कॉन्फिडेंस कि मुझे करना है, भगवान को प्रेम करना है, इसी जीवन में पाना है इस प्रेम को।
और फिर भगवान का अपना स्वभाव स्वनिष्ठा। तो ये भक्त निष्ठा और स्वभाव स्वनिष्ठा जब मिलती हैं तब कृष्ण हमारे हृदय में आते हैं। तो भगवान आएंगे। तो इसलिए ये बहुत ही शिक्षाप्रद ये कथा है। परिश्रमम, और यशोदा मैया परिश्रम भी कैसे कर रही है? स्मयंती, मुस्कुराते हुए। सुबह से शाम हो गई, यशोदा मैया दुखी नहीं हुई। ये क्या हो रहा है? इतनी रस्सियां इकट्ठी कर ली फिर भी कृष्ण नहीं बंध रहे। लगी रही लगी रही लगी रही और पसीने से पूरे लथपथ हो गई। तो हमारी साधना भी ऐसे होने चाहिए, पसीने से पूरे लथपथ हो जाएं तब भगवान का हृदय पिघलेगा। हम अपनी साधना को आरामदायक रखेंगे, ठीक है, आराम आराम से जैसे होगा। इतनी जल्दी क्या है? तो भगवान बोले इतनी जल्दी क्या है? ठीक है कोई जल्दी नहीं है। अरे बहुत जन्म पड़े तो बहुत जन्म पड़े, कोई बात नहीं। तो जिसने सोचा है कि इसी जन्म में कृष्ण को पाना है, उसको यशोदा मैया जैसा ही परिश्रम करना पड़ेगा। और शास्त्रों में ऐसा कोई भी प्रसंग नहीं है जिसमें बड़ी ढीली ढाला साधना करके भक्त ने भगवान को पा लिया हो। कोई उदाहरण बताइए। मौज मस्ती करते हुए चलो जी कोई बात नहीं, भगवान ही तो हैं, आ जाएंगे, बड़े दयालु हैं। ध्रुव महाराज ने दृढ़ निश्चय लिया, 6 महीने में ही भगवान के दर्शन कर लिए। और जहां जहां भक्तों ने अपनी साधना में ढीलापन किया वो अपनी स्थिति से च्युत हो गए। कौन से उदाहरण है भागवतम में? भरत महाराज है, अजामिल हैं। तो इसलिए भक्ति में आके, भक्ति आराम करने के लिए नहीं है ना। आध्यात्मिक जीवन में कई बार हम आते हैं शांति की खोज में, बाहर बहुत थक गए, परेशान हो गए, चलो जी आज आपके थोड़ा सा शांति प्राप्त हो जाए। नहीं, यहाँ आके खूब मेहनत करनी है। भक्ति बहुत डायनेमिक है, क्रियाशील है। जितनी हमारी सीमा है उससे उसको भी पार करना है। हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है अपनी सीमा को पार करने के लिए, लेकिन अपनी सीमा तक तो पहुँचें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने का प्रयास करें। और देखते हैं हमारे सभी आचार्य, सनातन गोस्वामी पाद इतने वृद्ध अवस्था में भी प्रतिदिन गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। और जो हम परिक्रमा करते हैं वो वाली नहीं 21 किलोमीटर वाली, वो परिक्रमा करते थे 40 किलोमीटर वाली, बाहरी प्रतिदिन करते थे। तो भगवान उनको देख के भगवान का हृदय पिघल गया। भगवान को आना पड़ा, मत करो परिक्रमा। बोले नहीं मैं तो करूंगा, लो ये शिला ले लो, इसकी परिक्रमा कर लिया करो। हरिदास ठाकुर वृद्ध अवस्था में भी 192 माला करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने बोला अब बहुत हो गया, रहने दो। बोले नहीं नहीं ये तो मेरा कोटा है, ये तो करना ही है। तभी उनको जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो भगवान के दर्शन करते हुए शरीर छोड़ा। श्रीला प्रभुपाद इतनी तपस्या की बूट डिस्ट्रीब्यूशन करते करते बेहोश हो गए दिल्ली में गर्मी में। उठे फिर दोबारा से शुरू कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्यों नहीं होंगे? तो ये सी तपस्या। और हम देखते प्रभुपाद जी के शिष्यगण भी, परम पूजनीय जयप्रदा स्वामी महाराज, लगभग 11 साल पहले उनको स्ट्रोक हुआ था, शायद 23 अक्टूबर को 2008 में। और तब से जब स्ट्रोक हुआ था सभी डॉक्टर्स कह रहे थे कोई उम्मीद नहीं है, 0% चांस। उनकी दृढ़ता, भक्तों की प्रार्थना, वो ठीक हुए फरवरी में। और उन्होंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया, इतने साल हो गए मैंने अभी तक कोई जीबीसी मीटिंग मिस नहीं की, मुझे जाने दीजिए। डॉक्टर ने उनको अलाउ किया उस अवस्था में भी। इतना प्रभुपाद जी के आंदोलन के लिए इतनी परिश्रम करने की इच्छा, तो कैसे भगवान का हृदय नहीं पिघलेगा? तो हमारे शरीर पे पसीना देखेंगे भगवान। यशोदा मैया के शरीर में पसीने से लथपथ शरीर देखा तो भगवान को ये विश्वास हो गया ये मुझे वास्तव में बांधना चाहती है। साधक के हृदय में ऐसे परिश्रम देखेंगे तो हम भगवान को कन्विंस करते हैं कि हम आपको वास्तव में चाहते हैं, है ना। तो आरामदायक जीवन और भक्ति दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। और जितना हम भक्ति में परिश्रम करते हैं उतना कृष्ण को आनंद आता है। जितना कृष्ण को आनंद आता है उतना हमें आनंद आएगा। इस भौतिक संसार में हमारे को ये कंसेप्ट है कि स्मार्ट व्यक्ति वो है जो परिश्रम से बचे, है ना, दूसरे से परिश्रम करवा ले, खुद बचे, ये बड़ा स्मार्ट व्यक्ति है ना। और सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी ऐसे आ रहे हैं, स्मार्टफोन आ रहा है, सब चीज़ें हैं, गैजेट्स हैं हमारे परिश्रम को बचाने के लिए। नहीं, भक्ति में हम सारे गैजेट्स का यूज़ करें लेकिन अपनी सीमा को बढ़ाएं, लिमिट्स को बढ़ाएं, खूब परिश्रम करें। तो जितना हम परिश्रम करेंगे उतना हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। और हमें भौतिकवादी व्यक्तियों से सीखना भी चाहिए। आप सबने नेपोलियन का नाम सुना होगा। नेपोलियन इतना कर्मठ व्यक्ति था, पूरे विश्व को जीतना चाहता था। और अपनी आर्मी को एक बार रात को ले जा रहा था तो उनके सैनिकों ने बोला कि सामने तो बहुत बड़ा पहाड़ है,
वास्तव में बहुत बड़ा पहाड़ भी था। कहता कौन सा पहाड़ है? कोई पहाड़ नहीं, छोटा टीला है, चलो। चला दिया सबको, है ना, उत्साहित, और देखा तो आराम से पहाड़ क्रॉस कर लिया। तो हमारे जीवन में बहुत बड़े सामने से पहाड़ आते हैं, हमारे अनर्थ हैं, बाहरी कुछ रुकावटें, हम रुक जाते हैं, नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, चलो। उत्साह, भक्ति में आशाबंद, मतलब कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, कृष्ण कृपा करने को तैयार बैठे हैं। कृष्ण केवल देखना चाहते हैं आप कितना परिश्रम करते हैं, बस। ये बहुत उत्साहवर्धक लीला है। भगवान ने लीला इसलिए कि हम सबको विश्वास दिलाने के लिए आप भी मुझे पा सकते हैं इसी जीवन में, बस परिश्रम कीजिए आप, मैं कृपा देने को तैयार हूं। और हम भी अपने जीवन में देखें, श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में आने से पहले हम क्या थे और अब क्या है। हमने से किसी ने उम्मीद की थी कि हम दिन में 16 माला का जप करेंगे? किसने उम्मीद की थी? आप में से कितने लोगों ने उम्मीद की थी कि आप सर पे तिलक लगा के ऐसे मार्केट में घूमेंगे? कभी किया था? कभी आपने सोचा था ये भागवतम के श्लोक याद करेंगे, ऐसे बैठेंगे? कभी किया था? हाँ, कभी सोचा भी नहीं होगा हमारे जीवन, हमने कभी सोचा भी नहीं था हम ये वस्त्र डाल के यहाँ बैठे होंगे, कभी नहीं सोचा था। और क्या थे और कहाँ पहुंच गए प्रभुपाद की कृपा से। तो जब हम यहाँ वहां से यहाँ तक आ सकते हैं तो यहाँ से प्रेम की स्थिति में भी जा सकते हैं। क्या चाहिए? कृपा तो है हमारे पास, उस कृपा को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? खूब परिश्रम करना है, सच्चा परिश्रम हृदय से। हम कोई भी भक्ति का अंग करें पूरा हृदय देकर करें, आधा अधूरा नहीं, है ना। कोई भी भक्ति का अंग, जो भक्ति का अंग हमें करना पसंद है तो उसमें तो हृदय दे देते हैं कई बारी, और जो नहीं होता उसमें अनमने मन से करते हैं। नहीं, पूरा हृदय दें। यशोदा मैया की योजना में था ही नहीं ये सेवा, उनका पूरी योजना थी आज सुबह जल्दी उठकर मैं माखन बनाऊंगी, भगवान को ये करूंगी। भगवान ने सारी योजना फेल कर दी। कितना फ्रस्ट्रेटिंग है बताइए। एकादशी का दिन है, आप सुबह जल्दी उठ गया, 64 माला करूंगा, है ना, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं 2 बजे उठ गया, फर्स्ट क्लास माला करने बैठे, ऊपर से इमरजेंसी है, प्रभु ये कर दो, 2 बजे आ गया, अरे क्या बात है। फिर बोलो पूरा दिन निकल गया, ऐसे रात हो गई। यशोदा मैया बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं हो रही है ना, मुस्कुरा रही हैं और लगी हुई है ना। तो ये परिश्रम है। तो हम जप करने बैठते हैं, जप में कैसे परिश्रम करें? हमारा मन कहीं ले आता है, ले चल मन जहाँ ले जा रहा है चल वहीं चले जाते हैं, चल यहाँ चले वहाँ चले जाते हैं ना। हमें कोई चिंता ही नहीं है, जहाँ जा रहा है हो रहा है, पता नहीं चल रहा क्या कर रहे हैं, हरे कृष्ण किधर के किधर पहुँच रहे हैं। नहीं, परिश्रम करना है। मन जहाँ भाग रहा है उसको पकड़ के लाना है, जहाँ भाग रहा है फिर पकड़ के लाना है, जहाँ भाग रहा है फिर पकड़ के लाना है। जब भगवान देखेंगे ये प्रयास कर रहे हैं, हरिनाम प्रभु देखेंगे प्रयास कर रहे हैं, तो फिर हरिनाम प्रभु हमारे जीवा पे आके नित्य करेंगे। ये तो दूर ही रहेंगे, हम जा रहे हैं मन के साथ, वो भी कहीं और चले जाएंगे, बस। तो यही प्रयास, नाम अपराध और नामाभास की स्थिति में यही अंतर है, प्रयास। अगर जो भक्त प्रयास करता है वो नाम अपराध से नामाभास की स्थिति में आ जाएगा। जो प्रयास नहीं करता, ये मन जहां ले चलना ले चल, वो किस स्थिति में रहेगा? नाम अपराध की स्थिति में रहेगा। हर जगह प्रयास करना है। कोई भी सेवा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, मंदिर साफ कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, पूरा हृदय दें। अगर परिणाम नहीं भी मिल रहे तब भी पूरा हृदय दें। यशोदा मैया को परिणाम नहीं मिल रहे थे तो क्या किया? मदद मांगी दूसरे से, आप रस्सियां ले आओ, सब मिलके करो, मदद करो। तो हम मदद मांगने में भी हिचकिचाए ना, लेकिन परिश्रम पूरा करते रहे। नहीं, परिश्रम किसके अनुसार करना है? मुस्कुराते हुए, उत्साहपूर्वक, जो हमारे आदेश में नहीं। कई बार इतना परिश्रम कर लें कि अपने, हर प्रभुपाद जी ने परिश्रम का सिस्टम बताया, कैसे साधना करनी है और कैसे आगे सेवाओं को बढ़ाना है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें पूरे परिश्रम से, पूरे हृदय से। तो इस प्रकार से भगवान के हृदय को हम पिघला सकते हैं। और फिर भगवान कहेंगे कृपया आसीत स्वबंधने, और भगवान बंध जाते हैं। जब भगवान अब बंध गए तो कोई सोचेगा कि कमाल है, भगवान बंध गए। भगवान कैसे भगवान है? बंध गए, हार गए? नहीं, भक्ति में हार ही कई बारी जीत बन जाती है। भक्ति हारने का विज्ञान है। कई बारी भक्त लोग आपस में अड़क जाते हैं, नहीं मैं हूं। अगर कोई व्यक्ति बोले ठीक है आप करिए, तो उसकी हार जो है जीत बन जाती है। भागवत में कहा किस भक्त की हार जीत बन गई? पृथु महाराज और वृत्तासुर ने इंद्र को बोला मारो। इंद्र हताश हो गए, नहीं मारूंगा। बोले उठाओ ना, मारो, मुझे भगवतधाम जल्दी जाना है, जाओ ना।
इंद्र खुश हो गए, मुझे स्वर्ग मिल गया, और वृत्तासुर को क्या मिल गया? भगवत धाम। हार गए, लेकिन कहां पहुंच गए? भगवत धाम। बाकी सारी पुराणों में इंद्र का गुणगान हो रहा है, वैदिक शास्त्रों में, कि वृत्तासुर को मारने वाला इतना महान, लेकिन असली भागवतम किसका गुणगान कर रही है? वृत्तासुर का गुणगान कर रही है। तो इसलिए भक्ति में यह पूरा विज्ञान उल्टा है। इस संसार में हम जीतना चाहते हैं, लेकिन भक्ति में भगवान हार कर अपना गुणगान बढ़ा रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बता रहे हैं, ये भगवान की कमी नहीं है कि वो रस्सी से बंध गए, ये भगवान का ऐश्वर्य है। जी गोस्वामी पाद बता रहे हैं, ये भगवान की पूर्णता है। कोई बोलेगा पूर्ण है भगवान बंध गए, नहीं, ये भगवान की पूर्णता है। कैसे पूर्णता है? ये भगवान की करुणा को प्रदर्शित कर रहा है। अगर भगवान नहीं बनते, अब सोचिए सुबह से रात हो गई, भगवान नहीं बनते तो कोई विशेष बात होती? कोई विशेष बात नहीं थी। नहीं बंधे, वो तो असीमित है, नहीं बंधे कोई बात नहीं। बंध गए, भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, यशोदा मैया कितनी महान है, दोनों का गुणगान हुआ, है ना। इससे पहले दुर्योधन ने भी भगवान को बांधना चाहा था, भगवान नहीं बंधे, तभी भगवान की भगवत्ता बनी रही, है ना। वो और कालेवन भी भगवान के पीछे भागे थे, भगवान को नहीं पकड़ पाए, भगवान की भगवत्ता बनी रही। यहाँ यशोदा मैया भागी, भगवान को पकड़ लिया, तब भी भगवान की भगवत्ता बनी रही। और भगवान को बांध भी लिया, तभी भगवान की भगवत्ता बनी रही। क्योंकि जी गोस्वामी बता रहे हैं, करुणा से सारे गुण निखर के आते हैं। अगर करुणा ना होती तो सारे गुण वैसे खत्म हो जाते। और किसी भक्त में सारे ऐश्वर्य हो, किसी व्यक्ति में सारे ऐश्वर्य हो, लेकिन हृदय में करुणा ना हो, तो वो आकर्षित भी नहीं करेगा, आनंद भी नहीं देगा। लेकिन भगवान ने करुणा दिखाई, इसलिए भगवान के गुण और निखर के आ रहे हैं, तभी गुणगान हो रहा है। तो भगवान बंध गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने अपनी स्वतंत्रता खो दी। भगवान अभी भी पूर्ण स्वतंत्र है। भगवान बंध गए, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान की शक्तियां कम हो गई। भगवान वैसे ही शक्तिमान है, अपनी शक्तियां भी वो दिखाएंगे यमन अर्जुन वृक्षों का उद्धार करके। तो सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि इस प्रकार से स्वे वेशानपि कृष्ण न यस्य दम से वशम वशे, कि हालांकि भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। इस लीला से कृष्ण ने ये बात दिखाई, भक्तों के वश में हो जाते हैं, इसका मतलब है भक्तों के प्रेम के वश में हो जाते हैं। जब भगवान पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं, ये भक्त मुझसे प्रेम करना चाहता है, तो फिर भगवान संतुष्ट अपने आप को उसके वश में कर देते हैं। तो आगे बता रहे हैं कि नयम विरिंचो ना भवो ना शीरप्य अंग संश्रया प्रसादम ले भीरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात। बहुत सुंदर श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ना ब्रह्मा जी को, ना विरिंचो, ना भवो, ना शिव जी को, ना श्री अपि संग संश्रय, ना लक्ष्मी जी को ये प्रसाद प्राप्त हुआ है। 3 बारी ना आया इसमें। ब्रह्मा जी को ये कृपा नहीं मिली, शिव जी को ये कृपा नहीं मिली, लक्ष्मी जी को ये कृपा नहीं मिली। ब्रह्मा जी आदि कवि हैं, आदि गुरु हैं, उनके हृदय में भगवान ने पूरा वैदिक ज्ञान स्थानांतरित किया। वो सृष्टि के पहले जीव हैं, उनको सारी शक्ति प्रदान की सृष्टि करने के लिए, फिर भी इनको ये कृपा नहीं मिली कि भगवान को वो प्रेम से बांध दे। ब्रह्मा जी भगवान के नाभि से उत्पन्न हुए, फिर भी नहीं। शिव जी जो भगवान के चरणों से गंगा को अपने सर पे रखते हैं, वैष्णव नाम यथा शंभु, उनको भी बहुत कृपा प्राप्त है। 5 मुख हैं, 3 आंखें हैं, लेकिन ये नहीं, ऐसी कृपा नहीं मिले। लक्ष्मी जी जो स्वयं भगवान के वक्ष स्थल पे रहती हैं, उनके चरणों की भी सेवा करती रहती हैं, उनको भी ये कृपा प्राप्त नहीं हुई। तो ये कृपा किसको प्राप्त हुई? प्रसादम ले भीरे गोपी, एक गोपी को मिल गई, ग्वालन को मिल गई। कहां ब्रह्मा जी का स्टेटस, सृष्टि के रचयिता, कहां शिव जी का स्टेटस, सृष्टि का संहार करने वाले, कहां लक्ष्मी जी का स्तर, वाह माधुर्य रस में है, और कहां ग्वालन, एक गवार, गांव की औरत, गायों को संभालने वाली, वो कृष्ण को बांध रही है। कमाल हो गया ये तो, है ना, कमाल ही हो गया। यानी कि भगवान को प्रेम करने के लिए कोई भौतिक योग्यता नहीं चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई धनी परिवार से हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत स्किलफुल हो, नहीं 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 नहीं, क्या चाहिए? प्रेम चाहिए बस। और भगवान की इस प्रेमा भक्ति में कोई सुस्ती नहीं चाहिए, आलस नहीं चाहिए। दामोदर लीला से ये सीखते हैं, आलसी व्यक्ति भगवान को नहीं पा सकता ना। और भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं,
एक साधक के जीवन में सबसे बड़ी समस्या आलस है ना। और आलस भी दो प्रकार का होता है। एक तो बाहर के कुछ कार्य करना, ये कर लो, भागदौड़ करने में आलस, छोड़ो क्या दिक्कत है, इतनी भी क्या जल्दी है, बहुत जीवन पड़ा है, भगवान बहुत दयालु है, चलता रहेगा, ये तो भक्ति अच्छी है ना। और दूसरा आलस है अपने आप को बदलने का, है ना, अपनी प्रकृति से, प्रकृति गुणों से ऊपर उठने के लिए प्रयास नहीं करना, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, है ना। ये सबसे बड़े बंधन है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। भगवान की कृपा से कुछ भी संभव है, हम थोड़ा प्रयास करें, बस अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे, भगवान हमें ऊपर उठा लेंगे। तो यशोदा मैया गोपी को ये प्राप्त हो गया। क्यों? यशोदा मैया ने अपनी विनम्रता दिखाई, अपना उत्साह दिखाया। भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं इन्हीं दो गुणों से हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं, उत्सुकता से, उत्साह से और विनम्रता से। तो गोपी ने, जो कि कुछ भी उनकी योग्यता नहीं थी, केवल ये योग्यता है कि मैं कृष्ण से प्रेम करना है। तो जैसे वो यशोदा कृष्ण को भगवान मानती नहीं, छोटा बच्चा ही मानती है, तो वो बोलती थी कि क्यों कृष्ण बाहर जाके आप मक्खन चुराते हो, रोज रोज आपकी शिकायत आती है। कृष्ण बोलते हैं माँ, जो अपने घर में मक्खन उसको रहने दो, वैसे ही ना, मुझे ऐसा रूप पड़ा रहे, बाहर वाला खा लेता हूँ मैं। तो फिर बलराम पूछते थे भैया क्यों जाते हो वहाँ पे, मक्खन क्यों चुराते हो? बोले घर का मकान अच्छा नहीं है इसलिए बाहर जाता हूँ। और कृष्ण को कैसे भगवान माने? जब कृष्ण गायें चरा के वापस आते थे तो माँ को बोलते थे माँ आज पाँव में बहुत दर्द हो रही है, बहुत थक गया हूँ। यशोदा मैया पाँव दबाती थी। बोले क्यों इतना थक गए? बोले बलराम जी बहुत तंग करते हैं, दाऊ जी, है ना, खुद तो आराम से बैठ जाते हैं, मुझे बोलते जा गायें चरा के लाओ, है ना। और फिर मैं यशोदा भी बलराम को पूछा क्यों भाई ऐसा क्यों करता है? हाँ मैं रोज नहीं करता, कभी कभी करता हूँ ऐसे। फिर बलराम जी ने शिकायत लगी, लेकिन मैया ये मानता ही नहीं मेरा कहना। बोले क्या? जहां कहीं पानी का कुंड दिखाई देता है वहां कूद जाता है, मैं उसको इतना रोकता हूँ। जहां कोई पेड़ में कोई फल दिखाता है उसको तोड़ लेता है, चाहे खट्टा हो जैसा भी हो। बोले मैं तुम्हें किस लिए भेजती हूँ, रोका करो ऐसे। बोले कहना माने तब ना। फिर यशोदा उनको डांटती थी। तो कैसे मानने, वो भगवान है, मानती ही नहीं थी भगवान है। तो इसलिए वो प्रेम करते थे और उस प्रेम में कुछ भी करने को तैयार है। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं हम भी अगर गोपियों के इस भाव को अनुकूल करें तो हम भी अपने जीवन में कृष्ण को इसी जीवन में पा सकते हैं। रम्या क्वाचिद उपासना व्रजवधु वर्गेण कल्पिता। हमें इन्हीं पद चिन्हों में चलना है कि हमारे जीवन की एक ही इच्छा है, क्या? कृष्ण को संतुष्ट करना है। बस हम जो भी सेवा कर रहे हैं किसके लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो इस प्रकार से जो प्रसाद ब्रह्मा जी, शिव जी और लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं हुआ वो यशोदा को प्राप्त हो गया। नायम सुखोपि भगवान देहिनो गोपिका सुता ज्ञानी नाम चात्म भूतानाम यथा भक्ति मतामिहि। भगवान बड़े बड़े ज्ञानियों से, योगियों से, तपस्वियों से नहीं बनते, लेकिन एक भक्त से बड़े सुखपूर्वक बच जाते हैं। भक्त से बड़े सुखपूर्वक, यशोदा मैया एक भक्त है, बड़े सुखपूर्वक उससे बंध गए। तो बिलमंगल ठाकुर अपनी एक रचना में बोलते हैं, ये राधा गोविंद महाराज अपने एक लेक्चर में बता रहे थे कि बिलमंगल ठाकुर कहते हैं कि भगवान आपकी क्या प्रकृति है। देखिए कि बड़े बड़े ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, उनकी यज्ञशालाओं में पांव रखने के लिए आप हिचकिचाते हैं, लेकिन यशोदा और नंद के आंगन में गोबर भरे कीचड़ में आप रेंगते हैं, लौटते हैं उसमें। बड़े बड़े विद्वान यज्ञ करें वहां नहीं जाएंगे, नहीं गंदे कीचड़ में आप लौटते हो, क्या है वो ना। और बड़े बड़े योगेंद्र मुनेंद्र आपको अपना स्वामी बनाना चाहते हैं, वो आपके दास बनना चाहते हैं, और आप गोपियों के दास बन जाते हो, है ना। गोपियों को साथ गोबर उठवाते हो, ये सब करते हो। एक बारी एक गोपी को इच्छा हुई कि उसके कृष्ण के दर्शन करने, तो दर्शन करने के बहाने मालूम चला कहाँ पे है, कृष्ण गौशाला में है। तो गौशाला में चले गई। कहते क्या क्यों आए हो? बोले गोबर चाहिए कुछ। तो भगवान ने कहा ठीक है गोबर ले लो, लेकिन इसका कोई दाम भरना पड़ेगा। बोले क्या दाम है? बोले देखो जितने तुम उपले उठाओगे, एक उपले का एक मुट्ठी मक्खन। बोले ठीक है दे देंगे, चलो डालो। तो टोकरी में एक उपला गिन के डाला। अब टोकरी उठाओ, टोकरी बहुत भारी हो गई, उठा ही नहीं पा रही हो गोपी। कृष्ण ने उठा के रख दिया। वो जाने लगे तो रुके रुको, मतलब और दोबारा भी आओगे? हाँ। बोले कैसे काउंट करेंगे, कितने तुम उपले ले गए, कितने हुआ? मक्खन तो फिर कम मिलेगा मुझे।
तो गोपी ने बोला कोई बात नहीं, अपना गाल आगे करो। एक गोबर लिया, गाल पे एक निशान लगा दिया, बोले एक टोकरी ले जाऊंगी, एक बार निशान, दूसरी लाऊंगे फिर। हाँ ठीक है। वापस आते हैं, फिर गोबर उठाए, फिर लगाए। अब भगवान बहुत चतुर है, वो पीछे से 3-4 निशान और लगा दिए कि और मक्खन मिलेगा। तो ये बड़े बड़े योगी और मुनि कह रहे हैं हमारे स्वामी बन जाओ, और यहाँ आप गोपियों के दास बने हुए। बड़े बड़े ज्ञानी ब्राह्मण बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे श्लोकों से आपका गुणगान कर रहे हैं, तब आप चुप रहते हो। और एक गाय और बछड़ा हूं करते, आप भी उसके साथ हूं करते हो, उसकी आवाज को रिस्पॉन्ड करते हो। ये क्या है? इन तीनों बातों से पहली बात क्या बताई थी कि ब्राह्मणों की यज्ञशाला में पांव नहीं रखते, गोपियों के आंगन में गोबर भरे किचन में लौटते हो। दूसरा क्या? जोगेंद्र और मनेंद्र प्रार्थना करते हैं हमारे स्वामी बन जाओ, आपके दास बनेंगे, आप गोपियों के दास बन जाते हो। और बड़े बड़े उत्तम श्लोकों में आपके गुणगान होते हैं, तब आप चुप रहते हो। गाय और बछड़े के बोलने पे उसको दोबारा जवाब देते हो, वैसे ही नकल उतारते हो, बोलते हो। इन तीनों बातों से मैं समझ गया हूं आप केवल भक्त के वश में आ सकते हो ना योगियों के, ना तपस्वियों के, ना ज्ञानियों के, आप केवल भक्तों के वश में आते हो। तो यही यहां बता रहे हैं, आप भक्तों को बड़े सुखपूर्वक प्राप्त हो जाते हो। तो इस प्रकार से जब यशोदा मैया ने उनको बांध दिया, फिर अब बांध दिया, अब यशोदा ने बोला ठीक है अब यहाँ बंधे रहो, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, यहाँ पे रहो। अब यशोदा पूरी कन्विंस थी, अब बंध गया, इतना बड़ा उखल है, कहीं जाएगा थोड़ी, है ना, अब मैं जाके आराम से काम करती हूँ। और बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, सबको बोला जाओ वापस जाओ, दिवाली का दिन है, पूरा दिन तो बर्बाद हो गया, अब जो टाइम बचा है फर्स्ट क्लास फटाफट जब अपना काम करो, उत्सव की तैयारियां करो। सब चले गए, भगवान अकेले आंगन में, संध्या का समय। अब ऊपर जो देवतागण इकट्ठे हो गए और आपस में इष्ट गोष्ठी करें, ये क्या तरीका है? हमारे भगवान को बांध दिया है ना, ये सबके स्वामी हैं, हम इनके कंट्रोल में हैं, और ये कैसे वृंदावन में व्यवहार हो रहा है, गलत व्यवहार हो रहा है। और फिर भगवान भी बंधे क्यों? भगवान ने बातचीत सुनी उनकी, मुस्कुराए, भगवान ने उनको इशारा किया, बोले देखो जो मेरी स्थिति है ना, मुझे इतना आनंद दे रही है, इससे ज़्यादा आनंद मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ, है ना। और देवताओं का सर चकरा गया, ये क्या है? देवताओं को बड़ा ज्ञान था, लेकिन ये बात भगवान की समझ में नहीं आ रही। बोले तुम्हें आएगी भी नहीं समझ में, पूरे आनंद में हूँ, जाओ देवता चले गए। फिर भगवान के मित्र आए, भगवान के मित्र आए तो भगवान को देख के बड़े हो गए कि किसने हालत कर दिया आपके, कैसे बन गए। उन्होंने खोलने की कोशिश की, माता यशोदा ने बंदर बांधा, कौन खोलेगा, कोई खोल ही नहीं पा रहे। तो सब बड़े मायूस। तो उनके मित्र ने पूछा कृष्ण भूख लगी है? बोले बहुत भूख लगी है, सुबह से शाम हो गई, माखन चुराया था वो खत्म हो गया, सब क्या करूं? बोले एक आइडिया आया। कृष्ण ने बोला कि जाओ अपने घरों से सब चुरा के लाओ, बढ़िया बढ़िया, मुझे खिलाओ। सब अपने घरों में गए, माखन मिश्री मिठाई सब लेके आए, भगवान को खिलाया। भगवान बड़े आनंद में। अब वहां पे मजाक चल रहा है, वो सब चल रहा है। इस दिन क्या था, इस दिन रोहिणी माता नहीं थी। अगर रोहिणी माता होती तो ये नौबत नहीं आती, ना बलराम जी थे ना रोहिणी माता थी। वो उपानंद के घर में कोई उत्सव था, वहां पे उत्सव में गए हुए थे, तो वो भी शाम को वापस आ गए। बलराम जी ने भी देखा ये बंधे हुए हैं, किसने बांधा कृष्ण तुम्हें, किसकी ये हिम्मत? तो खूब जोर से बोले मैं पूरी सृष्टि का संहार कर दूंगा, मेरे आंख देखते ही प्रलय आ जाती है, ये आ जाती है। तो कृष्ण चुप रहे। बोले किसने बांधा? इशारा किया, माता ने बांधा। तो थोड़े से घबरा गए। फिर यशोदा जी के पास गए, जानती नहीं तुमने किसको बांध दिया, वो भी भगवान है, और मुझे मत कहो मैं संकर्षण हूं, ये हूं। माता यशोदा को इतना क्रोध आया, सारे भगवानों ने मेरे घर में आने का ठेका ले रखा है चल भाग यहां से, बांध दिया मैंने उसको। तो वो भी चुपचाप हो गए। अब सारे बाने यशोदा जी पूरे कन्वेंस में कुछ नहीं करेगा, इतना बड़ा उखल है, अब बहुत सबक मिल गया इसको। अब कृष्ण की नजर पड़ी उन दो वृक्षों के ऊपर। कृष्ण ने सोचा अब समय आ गया इनका उद्धार करने के लिए। तुम्हारे आचार्यगण बोलते हैं ऐसा नहीं कि पहली बार भगवान ने वृक्षों को देखा था, बड़े लंबे समय से उनके आंगन में थे, रोज उनको वृक्षों को देखते थे। पहले तो कभी सोचा नहीं इनका उद्धार करना है, अब है इनका उद्धार करना है। ये तो नल कुबेर और मणिग्रीव है। क्यों आया? तो बताने जी गोस्वामी पाद अब सही था, सही भाव में थे, खुद बंधे हुए थे तो देख रहे थे अब ये बंधे हुए हैं, इनको बंधन से मुक्त करना है। तो भगवान ने अपने उखल को थोड़ा हिलाया और उखल को नीचे गिराया। तो सारे ग्वाल वाले अब क्या कर रहे हैं, और भगवान धीरे धीरे रेंगने लगे ऐसे। सारे ग्वाल वाल रोकने लगे कृष्ण को, कृष्ण दोबारा कोई मुसीबत मत लाओ।
लेकिन भगवान की योग माया से वो वहीं के वहीं स्थिर हो गए, भगवान के पीछे नहीं जा सके, देखते रहे सब। और भगवान जा रहे हैं धीरे धीरे, दो बड़े बड़े वृक्ष हैं यमला अर्जुन, उनके बीच में लाके उखल को फंसा दिया और धीरे धीरे उसको पुश किया। वृक्ष थोड़े थोड़े हिले और फिर एक पुश किया और पूरे वृक्ष लताओं के साथ, शाखाओं के साथ बहुत बड़ी धमाका हुआ, इतने बड़े वृक्ष नीचे गिरे धार करके, है ना। वो बेचारे ग्वाल वाल घबरा गए। और कृष्ण भाई इतना बड़ा था, पेड़ थे, उसकी इतनी झाड़ियाँ थी, पत्ते तो उसके बीच में, कृष्ण बीच में। और तभी उन दो वृक्षों में से दो दिव्य व्यक्तित्व निकलते हैं और वो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, तरह तरह की प्रार्थनाएं। ये सारा दृश्य देख रहे हैं ग्वाल वाले, हो क्या रहे, और वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो भगवान उनकी प्रार्थनाएं सुनते हैं, बोले देखो केवल नारद मुनि के कहने पर, उनके वचन को सत्य करने के लिए मैंने उद्धार किया है। अब तुम जाओ अपने धाम में, और क्योंकि तुम भक्ति चाहते हो तुम्हें भक्ति प्राप्त होगी, है ना। कुबेरात्मा जो बद मृत्य वयाद्वत् त्वया मोचितो भक्ति बाधौ कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयाच्छ नामोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरे। तो सत्यव्रत मुनि यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने कुबेर के दो पुत्रों का उद्धार कर दिया, उनकी क्या योग्यता थी, वो तो अपराधी थे, तो मेरा भी ऐसा उद्धार कर दीजिए। उनको केवल मोक्ष ही नहीं दिया, उनको प्रेम दे दिया, तो मुझे भी प्रेम दे दीजिए। तो हम भी यही प्रार्थना करें, है ना, कि आप हमें भी प्रेम दे दीजिए। तो उनको दे दिया, जाओ तुम अपने धाम में जाओ वापस। अब इतनी जोर से आवाज आई तो सारे के सारे ग्वाल बाल आ गए, क्या हो गया क्या हो गया, और देखे कि वृक्ष पड़े हुए और कृष्ण नजर नहीं आ रहे, तो बहुत चिंतित हो गए। तो भगवान को लगा सारे ग्वाल बाल बहुत चिंतित हो रहे, तो कृष्ण खड़े हुए, कृष्ण को देखकर सब शांत हुए। और फिर बोले, ग्वाल बालों से पूछा बाकी जो उनके मित्र, क्या हुआ क्या हुआ। उन्होंने सारी बात बताई। कृष्ण ऐसे गए, उखल को फंसाया, फिर पेड़ों को गिराया, उसमें से दो दिव्य व्यक्ति निकले, उन्होंने कृष्ण की परिक्रमा की, कुछ बातचीत की, फिर वो चले गए। जैसे जैसे वो बच्चे बता रहे थे वो ब्रजवासी हंस रहे थे, अरे ऐसा थोड़ी होगा, ये सब काल्पनिक बातें कर रहे हैं ना, बच्चे हैं, पता नहीं क्या उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। वो बेचारे बोल रहे हैं ऐसे ही हुआ ऐसे ही हुआ, चुप रहो ना, वो हंसे जा रहे हैं। बोले चलो कुछ हो गया, कोई बात नहीं, कृष्ण संतुष्ट हैं, कृष्ण सुरक्षित है। फिर नंद महाराज भी थे वहाँ पे, बोले कृष्ण किसने किया, किसने बांध दिया। अब कृष्ण बड़े बेचारे बन के, माता ने बांध दिया। तो नंद महाराज ने बड़े गुस्से से देखा यशोदा जी को, और यशोदा जी को बड़ा गिल्टी फीलिंग हुआ, मैंने क्या कर दिया ये। उन्हें नंद महाराज ने उनको खोल दिया और कृष्ण जोर से गए और नंद महाराज जी की गोद में, बोले अब पूरे व्रज में आप ही हैं बस, और कोई नहीं है। और नंद महाराज उनको ले गए और उनको स्नान वान कराया और अच्छे कपड़े डाले, खिलाया पिलाया। लेकिन वो यशोदा जी को इग्नोर करते रहे, है ना, देख ही नहीं रहे यशोदा जी की तरफ। और यशोदा जी भी बहुत बहुत बेचारी दुखी हो गई, मैंने लगता है ज़्यादा ही सजा दे दी, क्यों कर दिया ऐसा, वो अपने आप को कोसने लगे। नंद महाराज भी समझ गए कि ठीक नहीं है, तो उन्होंने बोला ठीक है कृष्ण, मैं व्रज का राजा हूँ, तुम मेरे पुत्र हो, आज तुम पे बहुत अत्याचार हुआ है, सुबह से लेकर रात तक तुम्हें ऐसे खड़ा रखा, तो मैं अब तुम्हारी माता यशोदा को दंड दूंगा, है ना। जब नंद महाराज ने ऐसा बोला तो कृष्ण का हृदय एकदम पिघल गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं, जोर से गए और यशोदा मैया के गले में लग गए, और फिर यशोदा मैया जी ने उनको आलिंगन कर लिया, है ना। तो शिवराम साईं महाराज ने एक पुस्तक लिखी है ना, दामोदर जननी, तो उसमें बोले जब यशोदा जी ने उनको आलिंगन किया और यशोदा जी के स्तनों में फिर से दूध का प्रवाह हुआ, फिर से उनको दूध पिलाया, और जब कृष्ण का आलिंगन किया, जब यशोदा जी की बाजुएं कृष्ण के उदर को बांध ली, तो वो असली दामोदर है। तो बोले इस प्रकार से ये जो दिवाली का उत्सव, जबकि भगवान राम की वापसी, घर वापसी का उत्सव मनाया जा रहा है, व्रज में मनाया जा रहा है कि कृष्ण वापिस से यशोदा जी के बाजुओं में चले गए, ये दामोदर का उत्सव है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर कथा है, और तभी ये यशोदा दामोदर का गुणगान होता है। और इस कथा से हमें बहुत सी शिक्षाएं मिलती हैं, बहुत उत्साहवर्धक है। भगवान ने ये लीला इसीलिए की हम सब भक्तों को प्रेरित करने के लिए कि हम भक्ति को बहुत उत्साहपूर्वक करें, बहुत उत्साहपूर्वक करें। और भगवान बहुत कृपालु हैं, भगवान बहुत इच्छुक हैं कि हम उनके प्रेम को प्राप्त करें। भगवान केवल हमारी सिंसियरिटी देखना चाहते हैं। और इस संसार में प्रभुपाद जी की कृपा से, पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा से हम जान पाए हैं कि भगवान का अर्थ क्या है। बाकी संसार में लोग
तथाकथित भक्ति के नाम पे भक्ति का आभास है ना। लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, मेरे सारे दुख दूर हो जाएं, मुझे जितने संसार की संपत्ति प्राप्त हो जाए, तब आपकी जय हो, जय जगदीश हरे। नहीं, ये नहीं है। हमने भगवान को देना है, भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण करना है, ये भक्ति है। यशोदा मैया ये सिखा रही है ना। ये गौड़िया वैष्णव सिद्धांत है। तो जब हम भगवान को अपना सर्वस्व देते हैं और इसके लिए पूरा परिश्रम करते हैं, कोई, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, नो स्टोन अनटर्न्ड, सारा जितना हमारे में हिम्मत है, जितना है, पूरे हृदय से जब हम सेवा करते हैं, और भगवान देखेंगे हमारा शरीर पूरा लथपथ है, जब हम नाचें तो इतने उत्साह से नाचें कि पसीने से लथपथ हो जाए, क्योंकि हम बहुत अपने बारे में चिंतित रहते हैं। तो जितना कंफर्ट जोन है उतना ही रहते हैं ना। तो हम कंफर्ट जोन में, तो भगवान तो आराम से कंफर्ट में है ही, वो भी रहेंगे वहाँ पे। लेकिन जब हम कंफर्ट जोन से बाहर आके तपस्या करते हैं और हम भगवान को ये प्रदर्शित करते हैं, मुझे आप चाहिए, तो फिर मैं आपका बनना चाहता हूँ, तो भगवान निश्चित रूप से हमारे पास आएंगे, हमारे हृदय में अवतरित होंगे। तो इसलिए भक्ति में सबसे जो महत्वपूर्ण है, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भक्ति में खूब हम हरि नाम लें, इस हरि नाम का प्रचार करें, पुस्तकों का वितरण करें, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाएं। कोई भी भक्त हमें डाउन दिखाई दे रहा है, उसका उत्साह कम हो रहा है, उसको हम उत्साहित करें। इस संसार में जिससे कहते हैं दुखी रहना ही स्थायी भाव है। संसार में हर घटना में दुखी बनाने के लिए आप देखेंगे, कभी काम धंधा खराब हो जाएगा, कभी स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, कभी मन खराब हो जाएगा, कभी उल्टी सीधी कोई बात बोल देगा, हमारी योजना फेल हो जाएगी। सारी की सारी जो योजनाएं हैं, सारी की सारी घटनाएं हमारे उत्साह को कम करने के लिए है कि नहीं? इसलिए हम भक्ति में डाउन हो जाते हैं, हम इन बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। तो ये बातें तो चलती ही रहेंगी, ये रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन यशोदा माता से क्या सीखना है? लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें। इसलिए भक्तों का कर्तव्य है एक दूसरे को पकड़ के लगे रहें। हम छोटी बातों में ध्यान ना दें, हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है और भगवान कृपा जरूर करेंगे अगर हम अपना प्रयास जारी रखें। हरे कृष्णा। यशोदा दामोदर भगवान की जय, दामोदर मास की जय। किसी कोई टिप्पणी या कोई प्रश्न? हाँ। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने बताया यशोदा मैया सुबह सुबह ना भगवान का स्मरण करती थी, गुनगुनाती थी। हाँ। तो उनके तो लोग कृष्ण भगवान थे ही नहीं, तो किनका स्मरण करते थे वो? किसका? यशोदा मैया के लिए तो भगवान श्री कृष्ण भगवान थे ही नहीं वो। हाँ। तो किनका गुणगान करती थी? कृष्ण का। तो उनके लिए तो पुत्र थे वो। हाँ, पुत्र था, भगवान तो थे ही नहीं। हाँ हाँ। तो फिर कैसे, थोड़ा समझाएंगे इसके बारे में? ये तो है, यही तो खूबी है। वो भगवान का स्मरण नहीं कर रही है, अपने बेटे का गुणगान कर रही है कि मेरे बेटे ने पूतना का वध किया, बेटे ने तिनामत का वध किया। बस इसी स्थिति में पहुंचना है हमने। भगवान को अपना बेटा माने, भगवान को अपना प्रेमी माने, भगवान को अपना सखा माने, अपना हृदय इतना शुद्ध कर लें कि ये भाव हमारे हृदय में उदित हो, वहाँ फिर सेवा करनी होगी। हम अपने बेटे के बारे में चिंतन करेंगे तो हम भगवत धाम नहीं जाएंगे हम उसके धाम जहां वो जाएगा वहीं जाएंगे ना। तो यही तो अंतर है यशोदा जी और हमारे में, है ना। तो हम और भगवान को अपना बेटा मान के उसका चिंता करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इस अवस्था में नहीं कर सकते। इस अवस्था में अपने पहले हृदय को शुद्ध करेंगे तो ये भाव विकसित होंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बहुत ही शिक्षाप्रद कथा सुनाई, उसके लिए मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि जैसे आपने बताया कि जो मैटेरियलिस्ट है, जैसे नेपोलियन का आपने एग्जांपल दिया था, नेपोलियन का लें या उसका एडिसन का लें, तो उन्होंने बहुत अथक प्रयास किया, किसी चीज़ को सफलता मिली, बट दे वर नॉट डिपेंडिंग ऑन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। बट भक्तों के जीवन में देखते हैं कि बहुत प्रयास चाहिए और प्रेयर्स की आवश्यकता है। तो इन दोनों में क्या, कैसे इनको समझें फिर हम कि भौतिकवादी बिना कृपा के जो है वो प्रयास से जो है दे अचीव व्हाटएवर दे वांट? नहीं, कुछ भी भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भगवान गीता बताते हैं ना, 5 कर्म के 5 कारण है। अधिष्ठानम तथा कर्ता, कर्णम च पथक विदा,
प्रत्यक्ष विविधाश्च प्रत्यक्ष विविधाश्च प्रत्यक्ष देवम चेवात्र पंचमम, देवम चेवात्र पंचमम। पांचवा जो अल्टीमेट कारण है सैंक्शनिंग बाय कृष्ण, चाहे एडिसन हो, नेपोलियन हो, हिटलर हो, कोई भी हो, उनके कार्यों को सैंक्शन करने वाले कृष्ण ही है। बिना कृष्ण की इच्छा के कुछ नहीं होगा। वो रियलाइज नहीं कर रहे, जो रियलाइज नहीं कर उनको असुर बोलते हैं, जो रियलाइज कर उनको सुर बोलते हैं। बट वो तो उनके तो जो कृपा के लिए तो याचना ही नहीं करते, वो नेवर, वो याचना नहीं करते, लेकिन भगवान की योजनाएं होती हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, कर्मों का फल देना है, कैसे देना उसको दे देते हैं, और फिर कई चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, उस बल्ब के अंदर हम शास्त्रों को पढ़ते हैं। कईयों का भगवान की कई योजनाएं, किसको कैसे करना, क्या करना है। अभी बल्ब का मतलब वो आविष्कार हुआ है, लेकिन उससे पहले भी शास्त्र पढ़े जाते थे और तब बिल्कुल अंधकार था और मतलब दीपक की रोशनी में पढ़ते थे। कहने का अर्थ है ऐसे आगे आने वाला है। और तब बहुत ज्यादा विद्वान लोग होते थे, अब तो कलयुग में सब मूड मत हैं। इसका देखिए, भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, चाहे अभक्त हो भक्त हो, नित्यो नित्यानाम चेतसो चेतना नाम, एको बहुनाम यो विदधाति कामान। सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं भगवान, तभी तो सृष्टि चल, तभी तो भगवान इतने दयालु हैं। लेकिन जो भक्त हैं, समोहम सर्वभूतेषु, भगवान सबके प्रति एक समान है, लेकिन भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। तो कोई इसको रियलाइज नहीं करता, जो रियलाइज कर लेता वो सही डेवोटी। इसलिए तो भगवान असुरों को रियलाइज कराते भी नहीं, क्योंकि असुर बने रहे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, उनका ओपिनियन बने रहे, कोई बात नहीं। आप मुझे नहीं मानना चाहते मत मानो, फिर भी मैं आपकी इच्छा पूरी करूँ। ये भी हो सकता है जिसमें मतलब कि जैसे असुर जो है, जब उनको सफलता मिलती है तो उससे गर्वान्वित हो जाते हैं और भगवान से और दूर चले जाते हैं, और भी दूर चले जाते हैं। और भक्त जो है, क्योंकि भगवान की कृपा पे आश्रित रहता है, तो और भी नम्र हो जाता है और भगवान से कर जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ मैं इसको अवॉइड कर रहा था। पकड़ ले, इसलिए हमने पांचों रसों का हमने बोला था कल, होता है कि जैसे जो अनर जो है साख्य में है, माता वात्सल्य में है, तो इसमें दिग्दर्शनी टिपिका में सनातन गोस्वामी जी अपने दामोदर अष्टकम में बताते हैं कि जब यशोदा मैया रस्सियाँ बांध बांध के नहीं बांध पा रही थी, तभी एक अचानक छोटा सा हाथ आया और एक रिबन था उसमें, बोले इससे ट्राई करो। बोले इससे कैसे भाई, बांधो तो से। उन रस्सियों में उस रिबन को भी बांधा गया, और फिर जब बांधा गया तो भगवान बंध गए। वो जो छोटा रिबन सिल्क लेके आई थी, वो थी श्रीमती राधा रानी, है ना। नमस्ते स्तु धामने सोरा दीप्ति धामने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धामने, नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय, नमो अनंतलीलाय देवाय तुभ्यम। तो इसमें राधा रानी का सहयोग है ना। तो राधा रानी की कृपा को हम आकर्षित करते हैं, और फिर राधा रानी के माध्यम से हम कृष्ण को पाते हैं, उसमें माधुरी रस में आता है। ठीक है, तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, सबको दिवाली की शुभकामनाएं, और सबको हम प्रार्थना करते हैं कि यशोदा दामोदर भगवान की हमें पूरी कृपा मिले और हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, यशोदा दामोदर भगवान की, निताई गौर प्रेमानंदे।